नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में हमारे घर एवं हमारे जीवन के अनुसार कई ऐसी बातें और नियम बताए गए हैं जिसका यदि इंसान अपने जीवन में पालन करता है तो उसका जीवन भी सुख समृद्धि से भर सकता है और उसके जीवन में भी खुशखुशहाली आ सकती है। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको घर बनाने एवं घर खरीदने से अनुसार कुछ नियम और कुछ ऐसे बातें बताने जा रहे हैं जिसका आप सब लोगों का जानना बहुत ही जरूरी बनता है। वास्तुशास्त्र में बताए गए ये नियम हमारे घर पे लागू होते हो और यदि ये नियम का पालन करते हुए हम अपना घर बनाए या फिर नया घर खरीदते टाइम इस बातों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन में भी सुख शांति एवं समृद्धि आ सकती है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए आप सभी इस नियम को बारीकी से जानने के लिए। यदि आप नया घर बनवा रहे या फिर खरीद रहे हैं तो फ्लैट देखते रहे हैं तो सिर्फ कमरों की बनावट और साइज देखकर भी घर न बनाए। घर खरीदते समय वास्तु से संबंधित कुछ बातों पर भी आपका जरूर गौर करना बनता है। इसीलिए आपका घर आपके लिए लकी और उन्नतिदायक बनता है। इसीलिए इन नियमों का खास ध्यान रखें। दोस्तों, वास्तु दोष के बारे में आजकल सभी लोग को जानकारी होती है, लेकिन अधिकतर लोग समझते हैं कि वास्तु दोष सिर्फ घर के अंदर होता है। वास्तु की मदद से हम उसे ठीक भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार फिर भी आपको परिणाम देखने को नहीं मिलता है। इसके पीछे का कारण घर के बाहर का वास्तु दोष भी हो सकता है। घर का बाहर का वास्तु दोष भी घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन में परेशानियां ला सकता है, साथ ही लोगों की प्रगति में बाधा भी आने लगती है। इसीलिए जब भी घर खरीदे या नया बनवाए तो उसके आसपास के वास्तु पर भी ध्यान देना आवश्यक बनता है। इसीलिए चलो हम लोग भी जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में इन बातों के लिए क्या बताया गया है। दोस्तों, सबसे पहले बताया जाता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर के पास कोई धार्मिक स्थान है तो उसकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक और उच्चतम स्तर पर होती है। इन स्थान की शक्ति इतनी सकारात्मक ऊर्जा वाली होती है कि उसके संपर्क में आने से मानव पर सकारात्मक असर पड़ने लगता है। धार्मिक स्थान के पास रहने पर व्यक्ति का जीवन भी तनाव मुक्त रहता है। इसीलिए जब भी आप घर खरीदे या बनाए तो ध्यान रखें कि आपके आसपास भी धार्मिक स्थल और मंदिर हो। दूसरी बात ये बताई गई कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पास कोई पेड़ या खंभा होना अच्छा माना जाता नहीं है। ऐसा होने पर व्यक्ति को हर काम में किसी न किसी की बाधा का सामना करना पड़ता रहता है। साथ ही ऐसे कामों में भी परेशानियां आने लगती है जो बहुत ही आसानी से भी हो जाते हैं। इसीलिए जब भी घर खरीदे या बनवाए तो ध्यान रखें कि आसपास कोई कांटेदार वृक्ष या कोई खंभा, बिजली का खंभा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात बताई गई है कि घर के पास हॉस्पिटल आसपास या फिर सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि अस्पताल के अस्वस्थ लोग अपना इलाज करवाते हैं जिनका ऑरा बहुत कमजोर होता है। इन्हें अस्वस्थ लोगों के कारण वहां नकारात्मक ऊर्जा का स्तर भी बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण अस्पतालों के आसपास रहने वाले लोग कभी भी अपनी जिंदगी शांति से गुजार पाते नहीं है। इसीलिए घर हमेशा ऐसी जगहों पे बनाए जिसके आसपास हॉस्पिटल या ऐसी कोई बातें ना हो। चौथी बात बताई गई है कि कई बार आपने देखा होगा कि किसी के घर के आसपास पुरानी इमारतें और खंडर जैसी बिल्डिंग भी होती है जो राजा महाराजाओं के समय की हो और वह बंद हो, तो ऐसी स्थान पर भी नकारात्मक ऊर्जा काफी ज्यादा होती है। इसीलिए घर के आसपास यदि कोई खंडर हो या फिर कोई पुरानी बिल्डिंग हो जहाँ पे कोई नहीं रहता हो तो ऐसे घर में रहना हानिकारक और अशुभ माना जाता है। आगे बताया गया है कि कभी भी टी पॉइंट पर घर नहीं बनाना या खरीदना चाहिए, यानी कि जहां पर 3 गलियां या 3 सड़क आकर मिलती हो ऐसी जगह घर या होने पर अशुभ माना जाता है। ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों को कभी भी अच्छे फल नहीं मिल पाते हैं। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखें कि कभी भी घर बनाए या नया घर खरीदे तो ऐसे स्थान पर कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए। यदि आप ऐसे घर में रहते हैं तो आपके घर पे भी समस्या और बाधाएं आती रहती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी घर खरीदना चाहते हो या फिर नया घर बना रहे हैं तो आप भी इन बातों का खास ध्यान रखें और वास्तुशास्त्र के ऐसे नियम और बातें जानने के लिए हमारी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दे और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आज ही दबा दे ताकि हमारे हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हरिओम, जय